तो चेक करके आए होंगे। परसिस्टेंस और परसिवरेंस के मतलब, चलिए स्पेलिंग ही बता दीजिए, क्यों काटिए, परसिवरेंस की स्पेलिंग बता दीजिए। तो नहाए कि नहीं? क्यों भैया आज भी खराब है? क्या शाम को काम करने जाना है, इसका का मतलब 2 बार नहीं नहा सकते, तो शाम को काम करना है, दिन भर नहाएंगे कहीं? ये कौन सा लॉजिक है? अरे सुबह भी नहा लेते, शाम को भी नहा लेते, तो स्कूल का नियम मतलब पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी है, पहले काम भूल कौन पढ़ हुआ नहाना है सर जी, सुबह सुबह डिसिप्लिन बनाना है। आपके नहाने क्यों कह रहे हैं सब चीजें? अपने मन को, जैसे आप एडल्ट हो जाएंगे उसके बाद आपका अपना डिसीजन है, बस कम से कम नहाना, खाना पीना, सही समय से उठना, एक दैनिक दिनचर्या बनानी, समझ रहे हैं सर जी? ऐसा नहीं कि हर चीज आपकी मम्मी की इच्छा से और आपकी इच्छा से, कुछ डिसिप्लिन, जैसे सुबह उठना है, प्रेयर करना है, नहाना है, नाश्ता टाइम पे करना है, ये सब एक डिसिप्लिन अपने मन बॉडी को आपको करना है, एक एनालाइज करना है, ठीक है? सुबह नहा लेना है। वैसे तो नियमता आप लोगों को 7 बजे से पहले नहा के रेडी रहना चाहिए, याद है आप लोगों को? वो तो नहाना 4 बजे निकलो, 4 बजे छोड़ो, याद है सुबह आप लोग कितने बजे दौड़ने जाते थे पहले? भूल ही गए लग रहा है। हाँ, तो वही कहा गया था कि उसके बाद दौड़ के आके नहा के, तो 7 बजे का प्रेयर तो नहा के होना चाहिए, लेकिन जब तक ठंड है तो 7 बजे के बाद कम से कम दौड़ के जाके नहा के दैनिक क्रिया में आप लोगों को लेके आना है, ठीक है जी? ऐसे नहीं चले शाम को काम करना है तो इसलिए शाम को नहाएंगे, शाम को बनाए इस वजह जाएंगे, मतलब ये थोड़ी है कि खाना मतलब शाम को खाएंगे, होता है 10 दिन बाद कहीं नहीं करेंगे, लोग ऐसा करते हैं, तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। सुबह खाना है सही से, और शाम को न्योता में जाना है तो भी मतलब आप नहाए हैं दीदी, आप नहाना है, ठीक है जी? एक मन में वो डिसिप्लिन बनाना, ठीक है? धीरे धीरे कंडीशनिंग ऐसी करते हैं। तो परसिवरेंस की स्पेलिंग बता दीजिए। PERSIVERENC। आप गोपाल जी? PER। आप दीदी? आप लोग आए हैं, कल बता दिया गया था कि टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग डिफरेंस। आप लोग कितने लेवल के महान पुरुष हैं, वो नहीं किया। चलिए मीनिंग कुछ देखा है? क्या परसिस्टेंस में कोई चीज और से करना है वो डिफिकल्ट हो तो कुछ ऐसे बताया था। परसिस्टेंस का परसिस्टेंस मतलब उसका सर्च किए समझ में आया कि एग्जांपल है, उससे भी समझ में आया क्या मतलब है। चलिए बट एटलीस्ट यू ट्राइड, दैट्स अ राइट थिंग। व्हाट अबाउट लर्नर गोपाल, हैव यू ट्राइड? हाय कोई ट्राई करेगा, और वो लर्नर सॉन्ग में समय नहीं मिला होगा, समय निकालना है, ठीक है? परसिस्टेंस, परसिवरेंस। चलिए इसकी अभी बात करेंगे। डिबेट और डिस्कशन मालूम है? डिबेट क्या होता है? डिबेट मतलब स्पेलिंग पर डिबेट क्या होता है? DEBAT। डिस्कशन DISCUSSION। डिस्कशन किस पे? DISCUSSION। ठीक है, फिर हो गया। तीसरा एक वर्ड है एडमॉनिश, रिप्रिमांड, रिव्यू, शाउट एट, गेट एग्री है, और बहुत सारे वर्ड और हैं, कई सारे हैं। एडमॉनिश, एडमॉनिश बोल दिया मैंने, बोला है? हाँ, रिव्यू, रिप्रिमांड, एडमॉनिश, शाउट, एग्री एट, तो कई सारे। 3 हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है? 3 अलग अलग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे परसिस्टेंस और परसिवरेंस। परसिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, कोई चीज मना करने पे फिर करना लगे, मतलब मना नहीं, वो चीज नहीं, कठिन नहीं। किसी ने कहा कि जैसे मान लीजिए आज हमारे सर ने, आप आए, साहब ने बुलाया आपको, साहब मतलब आप आए और कुछ काम था, SDM साहब ने बुलाया, बोले कल आना, कल आप गए, बोले नहीं परसों आना, फिर परसों गए, फिर कहे नहीं नरसों आए, लगातार रुके, मतलब जब कहे आते रहे। बहुत कठिन नहीं था, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी दिखाई आने में, टर्न अप होने में, परसिस्टेंस, तो लगातार आना, बट उतनी कठिनाई उसमें नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, यार उस बच्चे को मना करता हूं फिर भी बार बार एडमिशन के लिए आ जाता है, परसिस्टेंस है, ठीक है? अब वहीं पे एक लड़का है कि यार मतलब पैर कटा है फिर भी आ जाता है, दोनों में लगातार होगा, परसिस्टेंस और परसिवरेंस में। बट परसिवरेंस में कठिनाई आ रही है, वो
आने चाहता है यहाँ पे, लेकिन कुत्ते चारों तरफ उसको घेरे हुए काटने वाले। एक तो बच्चा आ रहा है, दोनों बच्चे आ रहे हैं, मिस्टर A1 मिस्टर A2 दोनों आ रहे हैं। एक क्या है, मैंने कहा कल आना, दोनों आ रहे हैं, फिर कहा परसों आना, दोनों आ रहे हैं, तीनों दोनों हमेशा 30 दिन तक लगातार आ रहे हैं। या चलो रनिंग देख लेते हैं, रनिंग एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर A1 मिस्टर A2 45 डेज दोनों रन कर रहे हैं। मिस्टर A1 क्या रन कर रहे हैं कि ठीक है, बार बार कर रहे हैं, वो रुकावट आ रही है, बट मिस्टर A2 के साथ क्या है कि रुकावट वहां भी आ रही है, लेकिन उसको कुत्ते पकड़ ले रहे हैं, या फिर घर में कोई ऐसी दिक्कत है, या फिर कोई समस्या, फिर भी वो लगा पड़ा है। देखो कि ज्यादा डिफिकल्टी परसिवरेंस में होती है। परसिस्टेंस बेसिकली कि लगातार आ रहे हैं, बट इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं है, कंसिस्टेंसी है, बार बार उस चीज को कर रहे हैं, सो विच इज ए गुड हैबिट। परसिवरेंस है कि लगातार तो करी, लेकिन साथ साथ कठिनाई है फिर भी लगे पड़े, समझ रहे हैं। तो मुझे भी इसके इतने नुआंसेस नहीं क्लियर है, बट जितना क्लियर है मैंने उतना आपको बता दिया। समझ में डिफरेंस आ रहा है। एक है कि घर के बच्चे की कंडीशन सारी ठीक है और वो पढ़ रहा है, एग्जाम में फेल हो रहा है, बार बार लगा पड़ा है, ठीक, तो परसिस्टेंट रहा, एग्जाम में फेल होता गया, फिर भी लगा रहा, पास हो गया। और एक बच्चा है कि वो एग्जाम दे रहा है, फेल हो रहा है, साथ साथ उसके घर में फीस भी नहीं दे रहे हैं, घर वाले उसको पीट रहे हैं मत पढ़ो, फिर भी वो लगा पड़ा लगातार, फिर परसिवरेंस हो गया। समझ गए परसिस्टेंस और परसिवरेंस, समझ गए। नुआंसेस समझ गए, नुआंसेस मैंने बोला नुआंसेस मतलब समझा, नुआंसेस मतलब नॉनसेंस, नॉनसेंस समझते हैं बेवकूफ, मैंने इसलिए आप लोगों को बोला नुआंसेस, नुआंसेस मतलब बेवकूफ, नुआंसेस मतलब बेवकूफ है, नुआंसेस मतलब बारीकी, NUANCES, नुआंसेस बारीकी। परसिस्ट और परसिस्टेंस और परसिवरेंस कहीं कहीं लगभग सेम लगते हैं, और हल्की बारीकी है कि परसिवरेंस में थोड़ा सा कठिनाई ज्यादा हो जाती है, ये बारीकी है। तो बारीकी का मतलब एग्जाम्पल नुआंसेस ले लेते हैं, जैसे कहीं दो कलर है ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हैं, बट एक में हल्का डिफरेंस है, तो नुआंसेस बारीकी पर देखें, समझ गए नुआंसेस का मतलब, समझ गए। तो हम लोग परसिस्टेंस परसिवरेंस, और दूसरा क्या था सर जी, डिबेट। हाँ, तो डिबेट और डिस्कशन में क्या है, डिबेट में अपने पॉइंट को प्रूव करना है, आपके अपने टॉपिक जिसके फॉर में होंगे, अगेंस्ट में होंगे, तो उसको आपको एग्जांपल देके आप उसको प्रूव करना है, ठीक। डिस्कशन में क्या होता है कि क्या सही है उसको प्रूव करना है, ठीक। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कहा, कौन थे आप लोग, क्या टॉपिक लिए थे कल, डिविजन सही थे, ये टॉपिक हो गया। तो जो फॉर द मोशन बोलेगा, फॉर द मोशन मतलब डिविजन सही थे, उस सारे एग्जाम्पल, सारा तर्क, सारा लॉजिक यही देगा कि डिविजन सही थे। और जो अगेंस्ट द मोशन बोलेगा, वो सारे लॉजिक, सारे तर्क यही देगा कि डिविजन सही नहीं थे। ये हो गया डिबेट। और डिस्कशन क्या होगा, डिस्कशन होगा कि दोनों पक्ष डिस्कस करके करेगा, निर्णय पे पहुंचेगा क्या सही था, ठीक है। आरी बात समझ में, डिस्कशन में पहुंचेगा क्या सही था, मतलब एक्चुअली में क्या सही था। डिबेट में एक्चुअली से मतलब नहीं है, एक्चुअल पॉइंट रखना है, लेकिन वो अपने को प्रूव करेगा सही, समझ रहे हैं। तो जो वकील लोग होते हैं डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट, काइंड नॉट एग्जैक्टली डिबेट, क्योंकि डिबेट की साइड वाला ही रहेगा, लेकिन वो आर्गुमेंट करते हैं, मतलब पॉइंट बाई पॉइंट चीजें अपनी तर्क देते हैं। डिबेट तो पूरे कंक्लूड करने के साथ बोल लिए, बट वहां पे क्या है, सही गलत के चक्कर में नहीं होते, वो अपने क्लाइंट को सही करने का प्रूव करते हैं, ठीक है। वहां पे डिस्कशन नहीं होता है, वहां भी आर्गुमेंट, डिबेट की तरह ही, लेकिन डिबेट में थोड़ा सा एक लंबा कह लीजिए, या पूरा एक टॉपिक्स जैसा कह लीजिए, बट उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट आर्गुमेंट करते हैं, वो भी उसी तरह होगा, बट डिफरेंस देखिएगा, इसमें नुआंसेस समझिएगा। तो डिबेट आर्गुमेंट लगभग एक ही दिशा में है। जैसे कि वकील वाले जो करेंगे, वो अपने को सही करना प्रूव करना चाहते हैं। पंचायत होती है, पंचायत जानते हैं आप, तो पंचायत जो बैठती है, पंच लोग बैठते हैं, वो ये नहीं करना चाहते कि पक्ष कौन सही है, वो दोनों का लेके डिस्कशन पे निकलना चाहते हैं कि सही क्या है। पंचायत किसी का फेवर और डिसफेवर नहीं करती है। अगर रियल पंचायत पंच लोग बढ़िया है, तो पंच लोग किसी का फेवर नहीं करते, पंच लोग ये डिसाइड करते हैं सही क्या है, ठीक। और वकील क्या डिसाइड करें कि मेरा पक्ष सही है। आई बात समझ में, डिबेट डिस्कशन का मतलब समझ में आ गया। डिबेट आर्गुमेंट की तरफ ही रहेगा, और डिस्कशन आपका सही क्या है, और डिबेट में मैं सही हूं, आर्गुमेंट में मैं सही हूं। अंदर समझ में आया दीदी, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखना है, और फिर जाके पढ़ना है कि जितने वो क्या है, फिर जितना, तभी आप समझ पाएंगे जब खूब रीडिंग करेंगे, वरना
पढ़ना क्या होगा, और तभी नुआंसेस समझ पाएंगे। रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और जितनी वोकैब अच्छी होगी किसी भी भाषा तभी अच्छी माने आप बोल पाएंगे, कर लिख पाएंगे जब उसकी वोकैब उतनी स्ट्रांग आपकी होगी। समझ रहे हैं? इसलिए रीडिंग इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश कितना भी आप करेगा, इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं तो फिर इंग्लिश उतना अच्छा आपका नहीं हो पाएगा। तो पढ़ना है, रीडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्या है लास्ट तीसरा था एडमॉनिश, रेप्रिमांड, रिव्यू, ये सारे वर्ड एक तो डांटना। ठीक है, बट ये सारे वर्डों को मतलब डांटना है, लेकिन ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज होगा। जैसे गुस्सा होगा, आई गेट एंग्री, आई रिप्रिमांडेड हिम, आई रिव्यूड हिम, आई एडमॉनिश्ड हिम, ऐसे सारे वर्ड्स हैं, ये सब गुस्से से रिलेटेड हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटेंसिटी वैरी होती है, उसके हिसाब से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, तीसरे वाले में कई सारे वर्ड मैंने बोले हैं, इसलिए बोले हैं आप लोगों को कि आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। और जैसे दूसरे वाले में मैंने एक एक दो वर्ड ही बताया, तीसरे वाले में 3-4 एग्जाम्पल लेके केवल ये बताने का प्रयास किया हूँ कि एक ही चीज गुस्सा होना, कई वर्ड है, लेकिन कब गुस्सा, कितना उस गुस्सा, कैसे होना, क्या सिचुएशन, उसके हिसाब से चॉइस ऑफ वर्ड्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। इसलिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है। कितने पेज पढ़े थे सर कल आप? व्हाट अबाउट न्यू लर्नर गोपाल? व्हाट अबाउट न्यू लर्नर सौम्या? दो से ज़्यादा पढ़े थे, कितने पढ़े थे? अच्छा, 2 से ज़्यादा 200 पढ़े थे। 2 से ज़्यादा 5 से कम हो। अच्छा, 2 से उसकी हैबिट बनाइए। ठीक है सर, समझ रहे हैं? और किसी कुछ पूछना है? आज का वीडियो के लिए करते हैं, तो जितना समझ में आएगा उतना बता दीजिए, समराइज कर दीजिए। हाँ, गोपाल यही समझ आया, यही समझ आया कि तर रहे हैं तो तरह जा रहे हैं, उसमें डिफिकल्टी नहीं है। ऐसा मैंने नहीं बोला कि डिफिकल्टी नहीं है, ऐसा बोला मैं डिफिकल्टी नहीं है, आसानी से थोड़ा आसान, मतलब हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, थोड़ा आसानी से हो जा रहा है। परसी होता है कि मैं वही सेम काम, उसमें डिफिकल्टी ज़्यादा है। और फिर डिबेट और डिस्कशन में, डिबेट में थी किसी भी तो अपने तो सही कराने, अपने को सही करने के लिए, और अपने जैसे किसी तो गलत करने से अपने आप को सही करने के लिए किया जाता है। और डिस्कशन में सबका सुनते एक सही चीज पे लाया जाता है। हाँ, नेक्स्ट अभी आप लोग बताएंगे सैल्वेज का मतलब। ठीक है, हाँ, कर रही है। परसिस्टेंस और परसिवरेंस में दोनों का मतलब है कोई भी काम लगातार करना बिना रुके, बट परसिवरेंस में थोड़ी कठिनाई ज़्यादा होती है। जैसे कि दो लोग हैं, दो लोग इसमें कठिनाई होती है। परसिवरेंस एग्जाम्पल है, जैसे दो लोग रनिंग कर रहे हैं, तो 100 मीटर की रनिंग कर रहा है, वो उतना नहीं थकेगा, पर उतना नहीं थकेगा, पर एक मैराथन की रनिंग कर रहा है, और दोनों कंटिन्यूअस एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल ठीक है, सोचिएगा, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, दैट्स नाइस। एग्जाम्पल ट्राई करना। डिबेट एंड डिस्कशन में डिबेट मतलब होता है अपने आप को सही करना, और डिस्कशन मतलब होता है सबकी बात सुन के किसी एक कंक्लूजन में पहुंचना। परसिस्टेंस और परसिवरेंस दोनों में एक चीज़ कॉमन है, कंटिन्यूस लगातार वो काम करते रहना। परसिस्टेंस में भी लगातार है, बट उसमें डिफिकल्टी कठिनाई इतनी ज़्यादा नहीं है, आसानी से हो जाती है। पर परसिवरेंस में अगर कोई काम करें तो उसमें कठिनाई है। जैसे कि अगर कोई इंसान अगर लिख रहा है तो उसका हाथ दर्द कर रहा है, फिर भी वो लिख रहा है, कंटिन्यूसली वो लिख रहा है, तो जो परसिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अगर लिख रहा है लेकिन उसका हाथ कटा हुआ है, फिर भी वो लिख रहा है कंटिन्यूसली, तो ये परसिवरेंस है। डिबेट और डिस्कशन, तो डिबेट मतलब अपने आप को सही करना, आप जिसके तरफ से हैं, मतलब अपने आप को सही करना, उस पर आगे करना। और डिस्कशन सारी चीज़ों सबके बारे में बातचीत कर, मतलब पूरा बातचीत करके, और उसका जो
सही निर्णय लेना। और साल्वेज का मतलब बता दीजिए। साल्वेज का मतलब है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई काम खराब हो गया है तो उसमें से हम कितना, मतलब ये सोचना है कि उसमें से हम कितना अपना बचा सकते हैं, अच्छा उसमें से कितना हम निकाल सकते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल, अगर हम खाना बना रहे हैं तो अगर वो जल गया है तो उसमें से उस पर मतलब पैनिक नहीं करना है कि जल गया, या फिर स्ट्रेस नहीं लेना है। उसमें ये सोचना है कि उसमें से हम कितना अच्छा मतलब बेहतर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप साल्वेज का मतलब बता दीजिए। साल्वेज का मतलब साल्वेज का मतलब ये है कि जो किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है वो खराब हो रही हो तो उसमें पैनिक नहीं करते, ट्राई करना है कि कितना बता सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हैं और कई लोग डूब रहे हैं, कई बच्चे डूब रहे हैं, तो उस टाइम पैनिक नहीं करना है, ट्राई करना है कि कितने बच्चे तो बचा सकते हैं, बस इंटेंशन रखना है सारे तो बचा। ये सब काफी सब गुड एग्जांपल्स देना है, ठीक है। आपको समझ में आता है, समझ में आया कि नहीं आपको? सैलवेज मतलब अगर कोई चीज़ सैलरी सैलवेज ठीक। सैलवेज मतलब अगर कोई चीज़ नुकसान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उसमें से सोचना है कि जितना हो सके उतना उसमें बचाना है। माइंड रखना है कि सब बच जाए, पर जितना हो सके उसमें से उतना बचाना है। जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई फायर ब्रिगेड में ऑफिसर है तो वो अगर कहीं आग लगे तो वो ट्राई करेगा जितना हो सके उतना कम सामान जले। तो वो इतना नहीं कर सकते, इससे सारा तो बचा नहीं सकते क्योंकि आग तो लग चुकी है, कुछ ना कुछ जलेगा ही, बट वो जितना हो सके उतना बचाने का प्रयास करेगा। ठीक है, मुझे कोई प्रश्न है? आज का वीडियो यही बंद करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।